मैं DDR न्यूज़ से अपूर्वा आप सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूं। गोरखपुर जिले के गोला थाना में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत, सिस्टम हुआ शर्मसार, खाकी हुई दागदार, कई पुलिस वालों पर हुआ मुकदमा दर्ज। खबरों में आगे देखें। मिलिटेंट हम सरेंडर मिलिटेंट पे करते हैं, उसको मारने का अधिकार हमारा नहीं है। निर्मम हत्या की गई है, क्यों की गई है? आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? उमेश पाठक हमारा नाम है। ये हमारे बानोई हैं। ये कौन कौन गिरफ्तार करने गया था? भैया हम अभी ऑन ड्यूटी, हम तुरंत आ रहे हैं। अभी ये कौन जानना है? पूरी खबर कौन जानना है? कौन गया था? बताइए, आइए बताइए, बताइए हुआ क्या आइए है? नीचे आइए। क्योंकि ऐसी खबरों के साथ कोनो मिश्रा जुड़ा रहता है सर जी। जबरदस्ती इतनी फोर्स लगा के क्यों? क्या कोई मिलिटेंट है ये? नहीं। जबरदस्ती चलाया जा रहा है डेड बॉडी। इस तरह कोई डेड बॉडी कौन जबरदस्ती कर रहा है आपके साथ? देखिए यहाँ से वहाँ तक फोर्स लगाई गई है। जी बताइए क्या हुआ, आप शुरू से बताइए। शाम को फोर्स गई थी हमारे घर में घुस गए थे। अब पूरा घर में लोग घुस गए थे, छाने इसको खोज रहे थे। मेरा छोटा भाई है। कौन सा था? कौन सा? एक गोला हमारा गोला थाना है और 100 नंबर पहले पुलिस पहुंची थी। उसके बाद से यहाँ से और लोग सिपाही लोग गए थे और एसओ साहब गए थे। उसके बाद घर में हल्के लोग खोजे, यह नहीं मिला, कहे इसको बुलाइए, नहीं तो अब हमारे लड़के को, हमारे छोटे भाई को लोग बैठा लिए गाड़ी में और मोबाइल भी ले लिए थे, लॉक कर दिए, कहे जब तक नहीं बुलाएंगे। मोबाइल जमा कर लिए थे? हाँ, उसी कोई कांटेक्ट न कर पाए कहीं तो। उसके बाद से कहे कि जब तक वो नहीं आएगा तब यह चला गया दवा लेने शाम को। जब आया है तो इस दवा फेंकवा दिए हैं और तुरंत गाड़ी में बैठाए हैं, लेके चले आए हैं। दवा कौन फेंकवाया था? दरोगा साहब फेंकवाए। दरोगा साहब गोला के कहाँ के एसओ थे? कौन से थाने के? गोला के थे। हमारा गोला थाना पड़ता, गोला थाने के केस होंगे। इनका मामला क्या था? किस बिंदु पर इन्होंने लेकर के आया था? इनका क्या पकड़ था? पूरा बात बताइए। ये 7 साल की लड़की के पुरानी दुश्मनी उसके वहाँ से चलती है। वो इनको फंसा रही थी कि हमारे साथ छेड़खानी कर रहे हैं। कौन के अंकल कह रहा था कि छेड़खानी कर रहे थे? हरिजन की लड़की थी, छोटी सी 7 साल की। उसको लेकर हमारे दरवाजे पर उसके माता पिता आए तो हमसे कहे, तो हम उनसे माफी मांगे, कहे ठीक है भाई, ये मेरा अगर गलती किया है तो हमको माफ कर दीजिए, हम उसको समझा देंगे। उसके बाद से वो लोग चले गए। शाम को पूरे हरिजन बस्ती के लोग मीटिंग किए, 100 नंबर गाड़ी बुलाए और थाने से लोगों को बुलाए और उसके बाद घर में घुस करके लोग सबको अंदर से बाहर चेक किए। उसके बाद से हमारे लड़के को, हमारे भाई को बैठा कर बंद कर लिए, अपने गाड़ी में लॉक कर लिए, कहे जब तक नहीं आएंगे आपके भाई तब तक नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद 1 घंटे के बाद जब यह दवा लेकर के आया तो दवा घर पे फेंकवा दिया और इसको बैठा लिए। इनकी दवा किस चीज की चल रही थी? इनकी नहीं चल रही थी, और दूसरे की दवा लेने गए थे। ये बीमार नहीं थे सर। अच्छा, इनकी तबीयत तो खराब नहीं? नहीं, तबीयत कुछ नहीं खराब है। दोषी किसको मानते हैं आप? अब हम किसको बता दें, प्रशासन ही लेके आ रहा था। रास्ते में 2 बार लूटी किया है। वहाँ पर हम जब कंपाउंड में पहुँचे हैं थाने के तो ये नीचे आपके परिवार का कोई और आ रहा था या अकेले आ रहे? नहीं, ये अकेले फोर्स की गाड़ी में था, हम पीछे अपनी गाड़ी में थे। जब हम अंदर ढुके हैं तो यह तड़फड़ा रहा था, तो हम कहे साहब इसको डॉक्टर के यहाँ दिखा दीजिए, लगता है इसकी तबीयत खराब हो गई है। कहे भोसड़ी वाले यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हारे गांड में डंडा डाल के इसको हम जगा लेंगे। करे नखड़ा बनाया है। नखड़ा बनाया है। कौन कह रहा था? कौन कह रहा था? ये बात कौन कह रहा था? फोर्स कर रही थी। आप लोग एक बात बताइए कि यह लड़का जो मरा, इनकी उम्र 35 साल है? 38 साल 35 साल यही है। 35 से 38 के बीच में है। इनके बाल बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, बीबी है। हाँ, यह परिवार रहित है, परिवार साथ है इनके। जी। आज इनके परिवार का जो है भरण पोषण करने के लिए किसको जिम्मेदार मानते? प्रशासन किस बिंदु पर आश्वासन क्या दिया आपको? अभी कोई आश्वासन नहीं दिया, कुछ हमें तो क्लियर नहीं हुआ। पर प्रशासन चाह रही जल्दी आप डेड बॉडी जलाइए और काम खत्म करिए। FIR की कॉपी मिली है आपको? जी मिल गई है। हाँ। क्या प्रशासन डेड बॉडी अपने जबरदस्ती जलवा रही है? हाँ बिल्कुल। दबाव में ये क्या रही है? बताइए क्या मतलब है इतना वो करने का? पूरे साथ में रैली लगाई है। अंडर कस्टडी में मरा हुआ है ये बंदा। अंडर कस्टडी में मरा हुआ है। अंडर कस्टडी में मरा हुआ है। आप अपना नाम एक आदमी बोलिए। एक आदमी बोलिए। नाम क्या है बाबू आपका? नाम बताओ। सूरज। सूरज नाम है। आप परिवार से ही हो? ठीक, चलिए।
एक चर्चा चल रहा है, लाकम बंद करते समय एक इंस्पेक्टर ने मारा उसे कंधे पर थी गर्दन पर। क्या यह मामला आप लोग को जानकारी है? एक बार उसके बाद नहीं हुआ। पहले हम जब अंदर गए हैं तो 3-4 लोग हमारे साथ थे, सबको कहे हैं नहीं, उस समय नहीं, खाली जब लाकम में ले गए हैं और अंदर हम जब दोबारा गर्दन पर कौन मारा है? अंदर अंधेरे कमरे में थे, मरे हुए पड़े थे, अंदर मरे पड़े हुए थे। लाकम में बंद करते समय अंदर किसी को जाने नहीं दे रहे थे। मरे किस में थे? लाकअप में मरे थे। लाकअप में मरे थे। लाकअप में मरने के अंदर लाकअप में मरे तो वहाँ से हम उठा के लाए। परिवार वालों का कहना है कि लाकअप में मरे थे गोला थाना में। हाँ, राम सिंह कोई दरोगा है वहाँ के, वही थे, हम तो नाम चौकी के हरपुर चौकी के गोला ही थाना था, हम सबको मिश्रा जी थाना के मिश्रा जी उनकी गाड़ी बता दीजिए। अरविंद यादव के नाम का FIR वाली कॉपी कहाँ है? अरविंद यादव उनकी गाड़ी चला रहे हैं। FIR की कॉपी कहाँ है? इसके पास। और गिरफ्तारी क्या हुई? कुछ भी नहीं हुई है सर, कोई भी गाड़ी अंकुर यादव ड्राइवर था जो चला रहा था। अंकुर यादव गाड़ी कौन चला रहा था? अंकुर यादव जी का ड्राइवर था, वो गाड़ी चला रहा था। अरविंद यादव हाँ सिपाही थे। अरविंद यादव सिपाही तारीख पर कुछ लोगों का नाम है, तो क्या वो व्यक्ति गिरफ्तार हुए या नहीं? कुछ भी नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं कोई गिरफ्तार नहीं। प्रशासन यही चाह रही है जितना जल्दी हो गाड़ी को चलाया जाए। रुक जाइए आप, रुकी 2 मिनट। यह चीज आप पुलिस प्रशासन से पूछिए कि वो गिरफ्तार किए या नहीं किए, ये हम कैसे वो हम लोग बता सकते हैं? पूछेंगे। अरे हम लोग डेड बॉडी लेके आए हैं। हम किसी का दवा नहीं कर सकते। हम डेड बॉडी थाने के अंदर से लाए हैं, लाकअप के अंदर से डेड बॉडी लाए हैं और तीनों प्रशासन जिम्मेदार है। तो उन सबों को 2-3 जनपद गोरखपुर के थाना गोला क्षेत्र में कल सायंकाल डायल 112 की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक नाबालिग बालिका के साथ छेड़खानी की घटना रिपोर्ट हुई थी। घटना की सूचना प्राप्त होने के उपरांत एक पुलिस टीम घटनास्थल व मौके का मुआयना व जांच करने हेतु मौके पर गई थी। वह अग्रिम जांच हेतु जिस व्यक्ति को आरोपित किया गया था उसको थाने पर लाया गया था। उसके परिजन भी उसके साथ थाने पर आए थे। थाने पर आने के उपरांत उस व्यक्ति की तबीयत बिगड़ी, जिसको कि परिजनों के सहयोग से CHC में शिफ्ट किया गया, जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए सीनियर ऑफिसर्स को मौके पर भेजा गया और मृतक के परिजनों के साथ वार्ता के क्रम में उनके द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसके आधार पर स्थानीय थाना पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। इसके उपरांत मृतक की बॉडी के पोस्टमार्टम हेतु डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा और वीडियोग्राफी के माध्यम से ये पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के उपरांत डेड बॉडी को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया, जिनके द्वारा उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। पोस्टमार्टम के अनुसार मृत्यु का कारण क्लियर न होने के कारण विसरा प्रिजर्व किया गया है और बॉडी पर किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सटर्नल इंजरी मार्क नहीं है। इस घटना के सभी पहलुओं की एक उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। घटना के संबंध में सभी साक्ष्यों को संज्ञान में लेते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।